दोस्तों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुखराम यादव आपका हार्दिक वंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे मित्रों जीके जीएस समान अध्ययन की क्लास से। और इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे मित्रों। आज है हमारा सेशन पार्ट 2। तो देर ना करते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग जल्द से जल्द सेशन से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में हमारा यह सेशन व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों तक हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए मेरे प्यारे मित्रों। तो जो भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। बने रहिए आप हमारे इस सेशन में। हम जीके जीएस की एकदम धुआंधार क्लास लेके आ रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। आज जो हमारा सेशन है बहुत महत्वपूर्ण जीके जीएस का है, तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए और सेशन का भरपूर आनंद लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे मित्रों, जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण होता है और इससे आप जो है मेरे प्यारे मित्रों अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पे और लेते हैं बढ़िया सा सेशन मेरे प्यारे मित्रों। बस मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे जो भाई बहन नया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे मेरे प्यारे मित्रों और अपनी तैयारी यूं ही ऐसे ही लगातार बनाए रखिए मेरे प्यारे मित्रों। जुड़िए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से और मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाइए। चलिए जीके जीएस में आज हम मेरे प्यारे मित्रों जीके जीएस सामान्य अध्ययन पार्ट है हमारा मेरे प्यारे मित्रों, पार्ट है 2। चलिए हम लोग पार्ट 1 में पढ़ रहे थे जनगणना 2011। मेरे प्यारे मित्रों भारत की जनगणना 2011 पढ़ रहे थे मेरे प्यारे मित्रों। जनगणना से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल किए थे पिछले टॉपिक में, जनगणना 2011। इससे आज हम कुछ और प्रश्न लेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे सेशन में मेरे प्यारे मित्रों। लास्ट तक वॉच करिए, बेहतरीन सेशन है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए हमने आप लोगों को बताया था विश्व जनसंख्या दिवस। ये तो मेरे प्यारे मित्रों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस मेरे प्यारे मित्रों कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? चलिए तो इसका आंसर था मेरे प्यारे मित्रों 11 जुलाई। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर कहीं पर मार्क लगा के रख लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। ये क्वेश्चन कई बार किसी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया, इसलिए आप लोग इसको जो है नोट करके रखिए। चलिए और मेरे प्यारे मित्रों 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर मेरे प्यारे मित्रों, कुल साक्षरता दर है मेरे प्यारे मित्रों 73%। कुल साक्षरता दर मेरे प्यारे मित्रों है 73%। आप लोग नोट कर लीजिए। पुरुष साक्षरता दर है मेरे प्यारे मित्रों, पुरुष साक्षरता दर है मेरे प्यारे मित्रों 80%। पुरुष साक्षरता दर है 80% और महिला साक्षरता दर है, यहां पर नोट करिए, महिला साक्षरता दर आप लोग नोट करिए 64.6%। 64.6% मेरे प्यारे मित्रों महिला साक्षरता दर है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार और लिंगानुपात मेरे प्यारे मित्रों ये कई बार पूछा जाता है। लिंगानुपात आप लोग नोट कर लीजिएगा। लिंगानुपात
लिंगानुपात मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लिंगानुपात है 943 महिलाएं, 943 महिलाएं, 943 महिलाएं 1000 पुरुष पे हैं, 1000 पुरुष पे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, ये मेरे प्यारे मित्रों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगा लीजिएगा। ये यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप लोग इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। कई बार पूछा है कि लिंगानुपात दर कितना है, तो आप लोग लगाइएगा 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, चलिए मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए, शिशु लिंगानुपात मेरे प्यारे मित्रों, शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात मेरे प्यारे मित्रों, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात मेरे प्यारे मित्रों नोट करिए आप लोग। 0 से 6 वर्ष के मेरे प्यारे मित्रों, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष मेरे प्यारे मित्रों, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष मेरे प्यारे मित्रों 919। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 919 मेरे प्यारे मित्रों। और जनसंख्या घनत्व आप लोग नोट करिए, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व मेरे प्यारे मित्रों 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बराबर 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। चलिए, और सर्वाधिक लिंगानुपात मेरे प्यारे मित्रों ये भी पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात पूछता है किस राज्य का है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लोग नोट करिए, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, केरल 1084। सर्वाधिक लिंगानुपात मेरे प्यारे मित्रों केरल 1084 है। और न्यूनतम लिंगानुपात मेरे प्यारे मित्रों यहां पर लिखेंगे सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा, हरियाणा मेरे प्यारे मित्रों, न्यूनतम लिंगानुपात मेरे प्यारे मित्रों हरियाणा 879 है, हरियाणा है 879। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इसको मोस्ट लगाइएगा, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात यहां पर लिखिएगा, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात, सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पांडुचेरी है मेरे प्यारे मित्रों, पांडुचेरी। चलिए, तो नोट कर लीजिए आप लोग और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप नए हैं माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे, तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी उच्च लेवल पर बनाइए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, मेरे प्यारे मित्रों आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, जीके जीएस के। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात मेरे प्यारे मित्रों, सबसे कम केंद्र शासित लिंगानुपात में दमन एवं दीव है मेरे प्यारे मित्रों। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार का है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 1106 है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व
अरुणाचल प्रदेश का है मेरे प्यारे मित्रों, 17 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व वाला मेरे प्यारे मित्रों ये है नई दिल्ली। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का 2 क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये मेरे प्यारे मित्रों इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये कई बार इसका जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ जनसंख्या आबादी थी मेरे प्यारे मित्रों, वर्तमान में 26 करोड़ हो चुकी है लगभग। वर्तमान में मेरे प्यारे मित्रों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 26 करोड़ हो चुकी है लगभग। और एक और पूछता है मेरे प्यारे मित्रों एग्जाम में, जो बहुत ही कई बार पूछा भी गया है, न्यूनतम जनसंख्या बताइए कौन सा राज्य है, तो सिक्किम है मेरे प्यारे मित्रों 6.11 लाख। अगर आपसे जनसंख्या सबसे ज्यादा पूछे तो उत्तर प्रदेश की है राज्य में, और न्यूनतम जनसंख्या अगर पूछ रहा है तो सिक्किम आप लगाइए 6.11 लाख। और सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला मेरे प्यारे मित्रों ये है दिल्ली। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नोटबुक बनाइए, उसमें ये सब नोट करते रहना मेरे प्यारे मित्रों। और अब हम चलते हैं आगे। अगर आप डेली रिवीजन करते हैं मेरे प्यारे मित्रों तो डेली आपको जो है प्रैक्टिस होगा और आपका सब्जेक्ट जो है मेरे प्यारे मित्रों स्ट्रांग होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए चलिए मेरे प्यारे मित्रों, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या अगर पूछ रहा है, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या अगर पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों तो कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लगाइएगा आप लोग, न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या। और अगर पूछ रहा है कि एकमात्र जनसंख्या जहां घटी, एकमात्र जनसंख्या, एकमात्र मेरे प्यारे मित्रों जनसंख्या, एकमात्र जनसंख्या जहां पर क्या हुई, घटी है, वो है नागालैंड। नागालैंड आप लोग इसको लगाइएगा। अगर पूछ रहा है एकमात्र जनसंख्या घटी तो आप लोग लगाइएगा नागालैंड। एकमात्र राज्य जहां, यहां पर लिखिएगा राज्य, जनसंख्या जहां घटी वो है नागालैंड मेरे प्यारे मित्रों। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य यहां पर लिखिए, ये कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य मेरे प्यारे मित्रों कौन सा है, केरल। केरल जो है मेरे प्यारे मित्रों सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य मेरे प्यारे मित्रों, ये मिस्टेक हो गया है, साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य मेरे प्यारे मित्रों कौन सा है, केरल है। चलिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य मेरे प्यारे मित्रों कौन सा है, केरल। केरल लगाइएगा आप लोग। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्या है, केरल मेरे प्यारे मित्रों। 94% 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं मेरे प्यारे मित्रों। चलिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल हो गया। और न्यूनतम मेरे प्यारे मित्रों बोलता है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य
न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य मेरे प्यारे मित्रों कौन सा है? बिहार। बिहार मेरे प्यारे मित्रों कह रहा है साक्षर में सबसे कम है, बिहार है। ये कौन सा राज्य है? बिहार मेरे प्यारे मित्रों, इसको नोट कर लीजिएगा। 61.8% लोग यहाँ पर पढ़े हैं। 61.8% लोग पढ़े लिखे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और न्यूनतम महिला साक्षरता यहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों, न्यूनतम महिला साक्षरता है यहाँ पर मेरे प्यारे मित्रों। न्यूनतम महिला साक्षरता है 51.5 मेरे प्यारे मित्रों। न्यूनतम साक्षरता वाला न्यूनतम महिला साक्षरता, और ये कहाँ का है मेरे प्यारे मित्रों? ये बिहार का है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, न्यूनतम। चलिए, ये न्यूनतम हो गया मेरे प्यारे मित्रों। और सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता, अगर सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता पूछ रहा है, सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता अगर पूछ रहा है तो आप लगाइएगा लक्षद्वीप। चलिए, तो आप लगाइएगा मेरे प्यारे मित्रों लक्षद्वीप। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिए, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। कह रहा है कि अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, चलिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला किस राज्य में मेरे प्यारे मित्रों? तो ये है ठाणे, महाराष्ट्र राज्य। ठाणे जिला ये पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों महाराष्ट्र में। ठाणे जिला महाराष्ट्र में पड़ता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगा लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कई बार पूछा गया है, हो सकता है यूपी पुलिस में पूछा भी जाए। और कम जनसंख्या अगर पूछेगा तो आप लगाइएगा कम जनसंख्या वाला जिला। कम जनसंख्या वाला जिला मेरे प्यारे मित्रों, कम जनसंख्या वाला जिला अगर पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लगाइएगा कम जनसंख्या वाले जिले में दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। दिबांग घाटी ये पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, अगर कम जनसंख्या वाला जिला पूछ रहा है तो दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। कम जनसंख्या वाला जिला पूछता है तो दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक अगर पूछ रहा है तो ठाणे, महाराष्ट्र में। यह कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए हम आप लोगों को इसको इंपॉर्टेंट बता दिए। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक जिलों वाला राज्य, सबसे अधिक जिलों वाला राज्य मेरे प्यारे मित्रों अगर पूछेगा सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है, तो आप लगाइएगा आप उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है मेरे प्यारे मित्रों उत्तर प्रदेश। ये अगर आप ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, अगर सबसे अधिक जिलों वाला राज्य पूछता है तो इसमें कितने जिले हैं मेरे प्यारे मित्रों? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और योगी आदित्यनाथ मेरे प्यारे मित्रों क्या है? मुख्यमंत्री इस जिले के हैं।
इस राज्य के हैं मेरे प्यारे मित्रों। इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्यपाल कौन है मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट कर लीजिए। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल मेरे प्यारे मित्रों आनंदीबेन पटेल हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, श्री योगी आदित्यनाथ मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब हम चलते हैं आगे। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, जनगणना से जो भी सवाल 2011 से बनते थे मेरे प्यारे मित्रों, हमने आप लोगों को बता दिया। और जो भी सवाल आएंगे मेरे प्यारे मित्रों हम बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों। जनगणना से जितना हो सकता था हमने आप लोगों को बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जी के जीएस के मेरे प्यारे मित्रों। तो बने रहिए आप हमारे माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से। कोई पेड कोर्स नहीं है, बस आप मेरे प्यारे भाइयों बहनों माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन करिए और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए मेरे प्यारे मित्रों। ऐसे ही आपको मेरे प्यारे मित्रों सामान्य अध्ययन, मैथ के, आपके और करंट अफेयर की बहुत जल्द क्लासेस चालू होने वाली है। आप अपनी तैयारी उच्च लेवल पर बनाइए मेरे प्यारे मित्रों, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप जो है माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस ज्वाइन करिए। और जो भाई बहन हमारे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें मेरे प्यारे मित्रों। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको देखने में मेरे प्यारे मित्रों, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए ज्यादा ना समय लेते हुए हम आप अगले टॉपिक पे चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगले जीके जीएस का हमारा सौर मंडल पे हम कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। सौर मंडल के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए ये टॉपिक है हमारा सौर मंडल। तो सौर मंडल प्रणाली की खोजकर्ता कौन है पहले देखेंगे। सौर मंडल आप लोग नोट करिए, सौर मंडल प्रणाली, सौर मंडल प्रणाली की खोजकर्ता कौन है। खोजकर्ता तो इसमें आप लोग लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, अगर पूछ लिया एग्जाम में सौर मंडल प्रणाली के खोजकर्ता तो कापरनिक्स। सौर मंडल प्रणाली के खोजकर्ता तो आप लोग नोट करेंगे कापरनिक्स। कापरनिक्स ने खोज किया था सौर मंडल प्रणाली। चलिए इसको आप लोग नोट करेंगे। और सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है कुल, तो यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लिखेंगे 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों, 8। चलिए ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादक कौन है, लिखेंगे आप लोग मेरे प्यारे मित्रों ग्रहों के नियम के प्रतिपादक कौन है मेरे प्यारे मित्रों, कौन है। तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों ग्रहों के नियम के प्रतिपादक कौन है, तो केपलर जी हैं मेरे प्यारे मित्रों। आप यहां पर लिखेंगे केपलर जी हैं ग्रहों के नियम के प्रतिपादक है। चलिए और सूर्य के सबसे निकट ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सौर मंडल का सबसे मेरे प्यारे मित्रों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, सौर मंडल का मेरे प्यारे मित्रों सबसे छोटा ग्रह। तो आप लोग नोट करिए, यहां पर लिखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप नोट करेंगे मेरे प्यारे मित्रों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह मेरे प्यारे मित्रों बुध है,
बुध है जिसको हम बोलते हैं मरकरी, इसको मरकरी भी कहा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, मरकरी। और सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कई बार पूछा गया है एग्जाम में मेरे प्यारे मित्रों, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, तो आप लोग नोट करिए, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? तो आप लोग कौन सा है सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? तो यह है बृहस्पति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप अगर किसी एग्जाम में बैठे होंगे मेरे प्यारे मित्रों तो जाके देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बुकलेट उठाइए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कह रहा है, सूर्य के निकट सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? चलिए, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, तो कौन सा है? बुध है, ये लगाइएगा आप लोग, बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है मेरे प्यारे मित्रों। तो आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे, अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो नोट करते चलिए। और सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह, सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह, सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों पूछ रहा है। तो आप लगाइएगा वरुण है। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, अगर नहीं नोट किया तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब नोट करिए, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। यहां पर लिखेंगे पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? चलिए, आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह आप लोग नोट करिए। तो यह है शुक्र, यह है मेरे प्यारे मित्रों शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है मेरे प्यारे मित्रों, एक ये नोट करिए। दूसरा है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला ग्रह कौन सा है? तो आप लिखेंगे पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला, तो वो है इरेटा स्थानीज। चलिए, पृथ्वी की त्रिज्या कौन मापने वाला? तो मेरे प्यारे मित्रों इरेटा आस्थानीज। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। और पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह मेरे प्यारे मित्रों आप लिखिएगा, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं बुध। मेरे प्यारे मित्रों, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल है। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल, तो इसको आप लोग ध्यान से नोट करते चलिए। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल, और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा।
पृथ्वी का उपग्रह, उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है मेरे प्यारे मित्रों? चंद्रमा। चलिए ये नोट करिए। और पृथ्वी के निकटतम तारा आप लोग नोट करिए। पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी के निकटतम तारा अगर पूछ रहा है तो आप लोग लगाइएगा सूर्य। और सूर्य के निकटतम तारा, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग मोस्ट लगाइएगा। एक क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट करिए आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? तो आप लोग लगाइएगा शुक्र। तो आप लोग लगाइएगा मेरे प्यारे मित्रों सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह शुक्र है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। चलिए सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछ रहा है, यहां पर नोट करिए आप लोग, सबसे बड़ा उपग्रह, अगर सबसे बड़ा उपग्रह मेरे प्यारे मित्रों पूछ रहा है तो आप लोग लगाइएगा सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति। आप लोग लगाइएगा मेरे प्यारे मित्रों बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति आप लोग लगाइएगा मेरे प्यारे मित्रों, बृहस्पति के उत्तर। चलिए तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, पीला एवं नीला ग्रह किसे कहते हैं? पीला एवं नीला ग्रह, पीला एवं नीला ग्रह मेरे प्यारे मित्रों बृहस्पति और पृथ्वी को कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों पीला एवं नीला ग्रह। चलिए आप लोग लगाइए पीला एवं नीला ग्रह। पीला एवं नीला ग्रह होता है बृहस्पति, बृहस्पति एवं पृथ्वी। पृथ्वी आप लगाइएगा अगर पीला एवं नीला ग्रह पूछ रहा है तो। चलिए अब आता है लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? तो लेटा हुआ ग्रह आप लोग नोट करिए, लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह मेरे प्यारे मित्रों आप लोग ध्यान से नोट करिए। लेटा हुआ ग्रह अरुण यूरेनस को कहा जाता है, अरुण यूरेनस को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। तो आप लोग नोट करते चलिए क्वेश्चन को। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह, सर्वाधिक, यहां पर लिखिए सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है अरुण। ये भी मेरे प्यारे मित्रों अरुण और यूरेनस है, यूरेनस, इसको आप भूल मत जाइएगा। आप लोग एक नोट बनाइए, उसमें नोट करते चलिए आप लोग। चलिए सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण और यूरेनस। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह नोट करिए आप लोग, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो ये है हमारा शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हमारा कौन सा है? शनि है मेरे प्यारे मित्रों। और फिर चलिए नोट करिए आप लोग,
या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे मित्रों। सबसे छोटा उपग्रह होता है डिमोस और सूर्य का संगठन हाइड्रोजन और हीलियम होता है मेरे प्यारे मित्रों। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है मेरे प्यारे मित्रों। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग मेरे प्यारे मित्रों 27 दिन 8 घंटा लगभग लगता है मेरे प्यारे मित्रों। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है और पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगा समय 365 दिन 6 घंटा लगभग मेरे प्यारे मित्रों लगता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो को एक लाइक करिए मेरे प्यारे मित्रों और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं फिर। चलिए नया टॉपिक है हमारा मेरे प्यारे मित्रों, भारत के पड़ोसी देश। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप लोगों को याद नहीं रहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए हम इस टॉपिक से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। भारत के पड़ोसी देश मेरे प्यारे मित्रों, तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है यहां पर लिखिए। भारत के मेरे प्यारे मित्रों, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या पूछ रहा है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग नोट करिए, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या है 9। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। 7 स्थलीय है मेरे प्यारे मित्रों, 7 स्थलीय है और 2 जो है जलीय है मेरे प्यारे मित्रों। ये है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। तो इसको आप भूलिएगा मत, इसको आप मोस्ट लगाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है, आरओ में पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों। इसलिए आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9। 7 स्थलीय 2 जलीय। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, स्थलीय सीमा में लगे 7 पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा में लगे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? तो आप लोग नोट करिए, 7 पड़ोसी देश पूछ रहा। स्थलीय सीमा में लगे 7 पड़ोसी देश हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। आप लोग नोट करिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन मेरे प्यारे मित्रों। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। आप लोग इसको नोट करिए। पाकिस्तान से स्थलीय सीमा में लगे 7 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और लास्ट है हमारा म्यांमार मेरे प्यारे मित्रों। लास्ट में है म्यांमार। हमारा म्यांमार। ये 7 स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं। और जलीय सीमा से लगे 2 देश जो हैं, जलीय सीमा से जो लगे 2 देश हैं, जलीय सीमा से एक तो हो गया मेरे प्यारे मित्रों श्रीलंका। ये जलीय सीमा से लगे देश हैं मेरे प्यारे मित्रों, श्रीलंका एवं मालदीव मेरे प्यारे मित्रों। मालदीव ये जलीय सीमा से लगे देश हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मेरे प्यारे मित्रों। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए जल एवं स्थल सीमा से मेरे प्यारे मित्रों, जल एवं स्थल
से लगा, जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश। पड़ोसी देश हमारे कौन से हैं, आप लोग नोट करिए। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश, पड़ोसी देश हैं तीन मेरे प्यारे मित्रों, तीन पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश आप लोग नोट करिए, बांग्लादेश फर्स्ट हो गया मेरे प्यारे मित्रों। और तीसरा है म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश और म्यांमार, म्यांमार। और तीसरा है पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरे प्यारे मित्रों, ये तीसरा देश है पाकिस्तान। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश है मेरे प्यारे मित्रों, बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान। तो आप लोग इसको नोट करते चलिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन, ये नोट करिए। भारत को श्रीलंका, श्रीलंका से अलग करता है कौन, अलग करता है कौन मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग इसको नोट करिए, भारत को श्रीलंका से अलग करता है कौन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, पाक जल डमरू मध्य, पाक यहां पर लिखेंगे पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य एवं पाक जल डमरू मध्य मेरे प्यारे मित्रों एवं मन्नार की खाड़ी, एवं मन्नार की खाड़ी, एवं मन्नार की खाड़ी, ये आप लोग नोट कर लीजिए। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। एक और नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों, भारत की मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट करिए, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है, भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है, स्थल सीमा है मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग इसको नोट करिए, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी है। तो आप लोग लगाएंगे मेरे प्यारे मित्रों बांग्लादेश के साथ, इसमें लगाएंगे मेरे प्यारे मित्रों बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश। ये जो है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है बांग्लादेश के साथ मेरे प्यारे मित्रों। और भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है, नोट करेंगे। अगर सबसे छोटी पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों तो आप लिखेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान मेरे प्यारे मित्रों। अगर सबसे अंतरराष्ट्रीय छोटी पूछ रहा है तो अंतरराष्ट्रीय छोटी अगर पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों तो आप लगाएंगे अफगानिस्तान देश के साथ, अफगानिस्तान देश के साथ। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पे मेरे प्यारे मित्रों वीडियो को एक लाइक करिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे मित्रों तो अपना सकारात्मक कमेंट भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आपको जो पढ़ना है कमेंट में लिखिए, हम आपके हिसाब से मेरे प्यारे भाइयों बहनों जरूर सेशन लेके आएंगे। आप हमें बताइए हमें किस टॉपिक पे पढ़ना है। वैसे तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों ये सब महत्वपूर्ण सेशन है, इसलिए आप इनको जो है डेली वॉच करिए और डेली सेशन को वॉच करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे मित्रों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपनी तैयारी में लगे रहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़िए और मेरे प्यारे भाइयों बहनों अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग बनाइए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए मेरे प्यारे मित्रों और वीडियो में अपना सकारात्मक कमेंट दीजिए। हम आपके कमेंट का जरूर सुझाव देंगे मेरे प्यारे मित्रों।
आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से चली रही होगी और चलनी भी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। और आप हमेशा जो है मेरे प्यारे भाइयों बहनों डेली रिवीजन डेली प्रैक्टिस करिए। इससे आपका सब्जेक्ट चाहे जो भी होगा वो मजबूत होगा। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो जरूर करेक्ट करके आएंगे, ये मेरा मानना है। इसी आशा के साथ मेरे प्यारे मित्रों मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। बहुत जल्द मैथ का सेशन ले मेरे प्यारे मित्रों आने वाला है। तब तक आप वीडियो को वॉच करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।